नमस्कार, स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। तो साथियों, यह घटना चक्र का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है और आपके लिए जो पैट परीक्षा 15-16 अक्टूबर को होने वाली है उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है साथियों, तो मैं क्वेश्चन पढ़ा करूँगा, उस टाइम तक आप अपना उत्तर जो भी सही उत्तर हो आप लगा लेना और मेरे को कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख के बताना कि मैं हमारे इतने क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है साथियों, और अगर इसको A to Z मतलब पूरे अंत शुरू से लेकर अंत तक देखोगे आप तो उसको फ़ायदा मिलेगा आपको 100%। अगर नहीं देखोगे, थोड़ा वीडियो देखा छोड़ दिया तो कोई फ़ायदा मिलने वाला है नहीं इसका। देखो पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। अतरंजी खेड़ा पुरातात्विक स्थल डैश में स्थित है। तो हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तराखंड। तो आपको मालूम है कहाँ स्थित है, ये स्थित है तुम्हारा उत्तर प्रदेश में, यूपी में। और यूपी के भी कहाँ पर, यूपी के एटा में। आपको मालूम है, अगर मैं पूछूं एटा में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का क्या फेमस है, तो क्या फेमस है, घंटी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अगला देखो, राज्याभिषेक समारोह में विवरण निम्नलिखित में से किसमें किया गया है। तो ये कंठोपनिषद, विष्णु पुराण, ऐतरेय ब्राह्मण, अथर्ववेद। तो किसमें किया गया है, ऐतरेय ब्राह्मण। ये किसका ग्रंथ है, ये ऋग्वेद का है, क्या है, ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक है, ऋग्वेद का। ऋग्वेद में कितने मंडल, 10 मंडल हैं। इसके पुजारी को मतलब गायन बात करने को क्या कहा जाता है, होत्र कहा जाता है। ठीक, अगले प्रश्न पे देखो, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। तो गौतम बुद्ध ने बोध गया, लुम्बिनी, सारनाथ, कुशीनगर। तो कहाँ दिया था, सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया था। इसे बुद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। ठीक है, बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ, इनका महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो उपदेश दिए बुद्ध ने वो दिए श्रावस्ती में। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला देखो क्या कह रहा है, लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण किसने कराया था। शाहजहां, औरंगजेब, अकबर और हुमायूं। तो ये करवाया था हुमायूं ने। ठीक है, हुमायूं मुगल बादशाह था। सबसे पहले बाबर आया, बाबर के बाद हुमायूं के बाद अकबर आया, अकबर के बाद जहांगीर, के बाद शाहजहां, के बाद औरंगजेब। तो औरंगजेब ने इसका निर्माण कराया। 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट था, कौन था, अकबर द्वितीय, बहादुर शाह सेकंड, बहादुर शाह फर्स्ट, शाह आलम द्वितीय। तो आपको मालूम है कौन सा है, बहादुर शाह सेकंड। और यहीं पे इस यहाँ से दिल्ली से इसने नेतृत्व किया था 1857 क्रांति का। 1857 की क्रांति में जो उसका झंडा था या उसका ध्येय वाक्य था, रोटी और कमल। तो ध्यान रखना है इसको। और 1857 की क्रांति में यहाँ से इसने नेतृत्व किया और अंग्रेजों ने इसको पकड़ के कहाँ भेज दिया, रंगून, और रंगून में इसकी मृत्यु हो गई। अगला देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुना गया प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था। तो मौलाना आज़ाद, मोहम्मद अली, बदरुद्दीन तैयब जी, शाह वली उल्लाह। तो ये आपको मालूम है क्या है, बदरुद्दीन तैयब जी। किस अधिवेशन में, ये तुम्हारा अधिवेशन हुआ था थर्ड वाला, कौन सा वाला, थर्ड अधिवेशन चुने गए थे। ये कहाँ हुआ था, मद्रास में हुआ था। आईएनसी की स्थापना 1885 में हुई थी। पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था, मुंबई में, व्योमेश चंद्र बनर्जी को अध्यक्ष बनाया गया। दूसरा कलकत्ता में तुम्हारा कौन थे, अध्यक्ष थे तुम्हारे दादा भाई नेहरू जी। और तीसरा तुम्हारा बता दिया मैंने, चौथा हुआ था तुम्हारा जॉर्ज यूले, इलाहाबाद, उनको अध्यक्ष बनाया गया था। अगला देखो, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है, किस अधिनियम को मॉन्टेग चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। तो आपको मैं अब क्या करूँगा, प्रश्न बताऊँगा जिससे शॉर्ट वीडियो हो जाए थोड़ी सी, आप अपना उत्तर जरूर लगा लेना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, भारतीय शासन अधिनियम 1919। इसे क्या बोला जाता है, मॉन्टेग चेम्सफोर्ड सुधार बोला जाता है 1919 को। ठीक है, और 1909 भी ध्यान रखना, मार्ले मिंटो सुधार 1909 वाला। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं के कलाक्रम में व्यवस्थित कीजिए। चंपारण आपको मालूम है कहाँ पर, बिहार में, 1917 में। कब हुआ था, 1917। बंगाल विभाजन कब हुआ था, 1905 में हुआ था बंगाल विभाजन। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 1919 में। 1919 में आप लगा सकते हो। आप सबसे पहले दो के बाद 1 और 3, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के प्रथम महासचिव कौन थे। तो कौन थे, NG रंगा, ये बनाए गए थे प्रथम महासचिव। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला प्रश्न देखो, 10वां प्रश्न क्या कह रहा है, किस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। तो आपको मालूम है राष्ट्रपिता कहा था तुम्हारा सुभाष चंद्र बोस ने। इनके जन्म दिवस पर पराक्रम दिवस 23 जनवरी को भारत सरकार ने मनाने की घोषणा की है। ठीक है, लेकिन इन्हीं का मतभेद किससे हो गया था, महात्मा गांधी से हो गया था, वो 1939 का। आपको मालूम होगा त्रिपुरी अधिवेशन, जिसमें पट्टाभी सीतारामैया को महात्मा गांधी अध्यक्ष बनाना चाहते थे, लेकिन अध्यक्षता कौन जीत गया था, सुभाष चंद्र बोस, लेकिन बाद में उन्होंने छोड़ दिया था। ठीक है, आगे आओ, आगे देखते हैं प्रश्न क्या है।
आगे प्रश्न है, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है? तो आपको मालूम है सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है बांग्लादेश से। कितनी? 40-96 किलोमीटर। ये सबसे लंबी सीमा है भारत की। किससे? बांग्लादेश से। 3 बीघा कॉरिडोर ऐसे लगा हुआ है। और हमारे हमारे उसमें संविधान में कौन सा संशोधन हुआ था? संविधान संशोधन हुआ था तुम्हारा 100 वाला, जिसमें हमने क्या किया, कुछ जगह हमने बांग्लादेश को दे दी और कुछ बांग्लादेश से हमने ले ली थी। ठीक है। और सबसे कम सीमा लगती है अफगानिस्तान से। कितनी? 106 किलोमीटर। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखो, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? नाथुला दर्रा राज्य नहीं पूछ रहा है, भारत मतलब देश दे रहे हैं, तो भारत में स्थित है नाथुला दर्रा। लेकिन है कहाँ पर? सिक्किम में। सिक्किम में बता दो, अगर पूछे हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो वो है कंचनजंगा, वो सिक्किम में स्थित है। अगर ये पूछे भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो K2, ठीक है, गॉडविन ऑस्टिन जिसे बोलते हैं, काराकोरम रेंज में स्थित है, ये हिमालय की है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है? राष्ट्रीय उद्यानों और उनके स्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो गिर राजस्थान में नहीं, गुजरात में है, ये बेकार हो कट गया। दूसरा देखो, रणथंभौर महाराष्ट्र में नहीं है, राजस्थान में, ये भी कट गया। काबुल लामजाऊ मणिपुर में है, सही बात है, तैरता हुआ एकमात्र, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। साइलेंट वैली कर्नाटक में नहीं, केरल में है, तो ये भी कट गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर हो गया सी सही इसका। आगे देखो क्या कह रहा है, सूर्य की बढ़ती हुई दूरी के अनुसार ग्रहों के क्रम को व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले बुध आता है, आपको मालूम ही है। बुध के बाद शुक्र आता है, पृथ्वी आती है, मंगल आता है, बृहस्पति आता है। ठीक है, बृहस्पति के बाद क्या आता है? शनि, अरुण, वरुण। तो कितने ग्रह हैं अब इस समय? ग्रहों की संख्या है 8। ये भी ध्यान रखना है आपको। 2006 में यम को निकाल दिया गया था, अब वो ग्रह नहीं है, अब वो बौना ग्रह हो गया है। अगला देखो, अगला क्या है? 19 ईस्ट रिज कहाँ होता है, कहाँ स्थित है? तो आपको मालूम है हिंद महासागर में जो कटक है उसमें स्थित है ये रिज। रिज को हिंदी में कटक कहते हैं। अगला देखो, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, क्या होती है? जिस अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का क्या हो, सह अस्तित्व हो, दोनों के संयोग से चले, उसे क्या कहते हैं हम? उसे कहते हैं हम मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो ऑप्शन नंबर इसका सही है। अगला प्रश्न देखो, अगला क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में सेबी की अध्यक्ष बनी है? वो लेटेस्ट प्रश्न है, करंट अफेयर का है, आपको मालूम होना चाहिए। माधवीपुरी बुच इनकी अध्यक्ष बनी है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1988 में। आपको मालूम है इसका एक्ट कब आया था? 1992। हर्षद मेहता स्कीम सुना होगा आपने, तब एक्ट आया था, उसके बाद ये रेगुलेटिंग करने लगा कौन? सेबी। आगे देखो, उद्योग किस पंचवर्षीय योजना में विकसित हुए? सेकंड पंचवर्षीय योजना, सेकंड 5 ईयर प्लान में क्या हुआ? उद्योग। फर्स्ट में क्या हुआ? कृषि पर ध्यान दिया गया। और सेकंड पंचवर्षीय योजना किस पे आधारित थी? महान लोबिस मॉडल पे आधारित थी। ठीक है, तो सेकंड 5 ईयर प्लान, ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। अगला देखो, हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? हरित क्रांति का जनक अगर विश्व में पूछे तो नॉर्मन बोरलॉग, कहाँ के रहने वाले थे? अमेरिका के। शोध कहाँ किए? मैक्सिको में किए, गेहूं के पौधे पर। ठीक है, लेकिन इंडिया में पूछे तो एम एस स्वामीनाथन ने ही क्या कहा था कि किसान क्या दिया जाए? एमएसपी की बात करी थी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात करी थी। इसमें कितनी फसल आती हैं? आज आती हैं 22 फसलें, और एक पे क्या दिया जाता है? एफआर, जिस पे गन्ना। ठीक है, तो 22+1। और अभी क्या चल रहा है कि किसानों की आय हम दुगना करेंगे, कौन सी? अशोक दलवई समिति के थ्रू। आगे देखो, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखो, ये है क्या कह रहा है? कौन से बैंक पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था? देखो, पहले जो बैंक था एक भारतीय स्टेट बैंक, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसे एसबीआई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसबीआई। इसे क्या बोलते थे हम? पहले इंपीरियल बैंक बोलते थे। अब 1 जुलाई, कब? 1 जुलाई 1955 को इसका क्या कर दिया गया? राष्ट्रीयकरण कर दिया गया भारत सरकार ने, और इसको क्या कर दिया? भारत सरकार ने अपने अधीन कर लिया और इसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नाम दिया गया। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है ये, संविधान सभा के पहले अस्थाई अध्यक्ष कौन बने? तो आपको मालूम है 9 दिसंबर को मीटिंग हुई 1946 में। उसी टाइम पे सबसे बुजुर्ग व्यक्ति कौन? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थाई अध्यक्ष बना दिया गया। दूसरी मीटिंग हुई 11 दिसंबर को, तो राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। तीसरी मीटिंग हुई 13 दिसंबर 1946 को, तो उसका प्रस्ताव पास कर दिया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, ये भारतीय संविधान के निम्न में से किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है? तो पहले जो मौलिक अधिकारों का जो उल्लेख, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, वो किस भाग में है? वो है भाग 3 में, भाग 3। कहाँ से कहाँ तक? अनुच्छेद 12 से लेकर 36।
12 से लेके 35, 12 से लेके 35 में इसका उल्लेख मिलता है। अगर ये पूछे कहाँ से प्रेरित हैं तो यूएसए के संविधान से, यूएसए के संविधान से प्रेरित हैं। 12 से लेके 35 फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, आगे देखो अगले प्रश्न क्या कह रहा है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता एकमात्र राज्य जिसमें गोवा में क्या है समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44। मत देखो पीछे चारों चार आ रहा है, समान आ रहा है, तो किस में लागू है, सिर्फ और सिर्फ गोवा। लेकिन अभी एक राज्य दूसरा बनने वाला है जिसमें लागू होने वाली है, कौन सा राज्य है, उत्तराखंड। ये भी ध्यान रखना, अभी इसमें इंप्लीमेंट होने वाला है, अभी देखते हैं आगे क्या होता है। आगे देखो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, भारत के वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है। तो भारत के वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करेगा भाई, राष्ट्रपति करेंगे। कौन करेंगे, राष्ट्रपति। अब नई राष्ट्रपति बनी है कौन सी, 15वीं राष्ट्रपति कौन बनी है बताओ। तो ये बनी है तुम्हारी द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है, एनडीए के वो थी उम्मीदवार, वही अभी इस समय क्या है तुम्हारी राष्ट्रपति है नई। ठीक है, कौन करता है ये। और अभी पूछूं मैं 15वां वित्त आयोग कौन है 15th, तो एन के सिंह 15 में है। और तुम्हें मालूम है अब ये जो था ये 5 वर्ष के लिए बनाया जाता है, अब इसका कार्यकाल थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया है। ठीक है, किसका, तुम्हारे एन के सिंह का, 2026 तक हो गया इनका। आगे देखो क्या है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया। तो संविधान संशोधन जो 73वां था, तो पंचायती राज व्यवस्था भाग जोड़ा गया 9 भाग, कौन सा जोड़ा गया 9। कब हुआ था ये लागू, कब हुआ 24 अप्रैल 1993 में। ठीक है, ये लागू हो गया पंचायती राज व्यवस्था, त्रिस्तरीय बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, पारसेक डैश की इकाई है, पारसेक दूरी की इकाई है, और सबसे बड़ी इकाई दूरी की कौन सी है, पारसेक की है। अगला प्रश्न देखो अगला प्रश्न, एक सीधी सड़क पर कार की गति डैश का उदाहरण है। अगर सीधी सड़क पर चल रही है तो रेखीय गति का उदाहरण ही तो है, ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। एक तत्व के समस्थानिकों में डैश होते हैं जिनका जो परमाणु क्रमांक होता है अगर समान हो तो उसे क्या कहते हैं, हम समस्थानिक कहते हैं। और न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो, भिन्न भिन्न हो, उसे क्या कहते हैं, हम समस्थानिक कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी होता है। निम्नलिखित में से किसे आनुवांशिकी का जनक, ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल को मटर के पौधे पर उन्होंने क्या किए थे, अपने शोध किए थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, सवाल नंबर 30, किस रक्त समूह में सर्वग्राही कहा जाता है। रक्त समूह को सर्वग्राही कहा जाता है। सर्वग्राही होता है AB पॉजिटिव और सर्वदाता O नेगेटिव। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है ये, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न देखो ये दे रखा है, अगर मैं नीचे अगर देखूं ये क्या बन रहा है, ऊपर AQ क्या बन रहा है, AQ प्लस BQ अपॉन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और प्लस होता है तो क्या होता है, इसमें माइनस हो जाता है AB। तो नीचे यही तो चीज़ है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस AB। तो अब बताओ इसको अगर खोलूंगा तो A सेम आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर देखो 75 पॉइंट, इतना पॉइंट सब में लग रहा है। अगर पॉइंट इसमें लगाऊंगा तो सब में करके इसमें 1000 का गुणा ही कर दूँ, ऊपर कितना कर दूँ, 1000 का गुणा कर दूँ, और इससे अगर ये कट जाएगा, ठीक है, इससे कटेगा ये, अगर इसमें काटने की कोशिश करूं तो क्या बचेगा, ऊपर बचेगा A प्लस B, सिर्फ A प्लस B तो बचेगा, खोलेंगे और क्या हो जाएगा, A स्क्वायर जो नीचे है वही कट जाएगा, इससे ये नीचे वाला कट जाएगा। अब A प्लस B बचेगा, तो A प्लस B बताओ 775 और 225 कितना हो गया, 1000, कितना हो गया 1000, और ये कितना बच इंटू 100, तो कितना हो जाएगा साथियों, 5 जीरो लगा दो, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो क्या कह रहा है कि यदि किसी संख्या को पहले 15% बढ़ाया गया, मान लो संख्या थी x, इसको सबसे पहले क्या बढ़ाएगा 15%, 15% का मतलब कितना होता है 115/100। ठीक है साथियों, अगला देखो, और फिर 15% घटाया गया तो 85/100, 85/100 बराबर कितना है, बराबर है 782। कितनी संख्या प्राप्त हुई है, 782 प्राप्त हुई है। अब काटो, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 20 बार कट गया, ये 17 बार कटेगा और ये 20 बार कटेगा। ठीक है, अब इसे काट के देखो जरा, 17 चौका 68, 4 बार कट गया, और 17 छिक्का 102, 23 से 2 बार कट गया। अब बताओ 2 2 4 2 8, 8 पे 2 जीरो लगा दो, तो x जो संख्या आई है निकल के मेरी कितनी आ गई, 800 आ गई। अब इतना ध्यान रखना है, 800 संख्या कितनी आ गई, 800। अब देखो संख्या मेरी 800 आई थी, संख्या कितनी आई है 800। अब क्या कह रहा है वो समझो
पहले इसने 25% बढ़ाया, 25% का मतलब होता है 1/4, तो 25% पहले कमी की है, सॉरी, तो कमी की है तो कितना रह जाएगी संख्या, 3/4 रह जाएगी कि नहीं रह जाएगी। दूसरे में देखो क्या कह रहा है, दूसरी बार 25% की वृद्धि, तो एक की वृद्धि 4 पे कितनी हो जाएगी, 5/4, और तीसरी बार क्या कहा है इसने कि 20% की कमी हो गई। कमी का मतलब है 1/5 में 4 की कमी, 4 बट्टे कितना हो जाएगा, 5। अब जो कट रहा है काट दो, 4 से तो 4 कट गया, 5 से 5 कट गया, 4 से कितनी बार कट गया, 4 दूनी 8, 200 हो गया, और 3 दूनी 6, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 600। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। अगला देखो, अगला प्रश्न भी मैथ का ही है। देखो a प्लस बी का स्क्वायर और प्लस a माइनस बी का स्क्वायर क्या खुलता है, खुलता है तुम्हारा a स्क्वायर 2a² प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, a² प्लस बी स्क्वायर, बटे नीचे भी तो a² प्लस बी स्क्वायर ही है, a² प्लस बी स्क्वायर नीचे भी है, ठीक है। अगर इससे ये कट जाएगा तो सिर्फ क्या बचेगा, आंसर, दो, आंसर आ गया। अगला देखो, देखो 37.5% प्रतिशत के रूप में नोट करना है, तो 37.5 क्या होता है, 3/8, ये तो डायरेक्ट आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखो 8, ये वाला क्या कह रहा है, 8 वर्ष पहले ए बी की आय कितनी, 8 वर्ष पहले का मतलब हो तो -8 कर लिया करो, ए और बी की बात कर रहा है, ए और बी। 8 वर्ष पहले 9:10 थी, 9:10, ठीक है, 8 वर्ष पहले है। और 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद का मतलब है कितना, 12:13, ठीक है। अब देखो अंतर कितने का रहा है, अंतर रहा है 3 का, और ये बात की है तो 4 प्लस हो जाएगा, 8 और 4 12, 12, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 3 चौक 12, 4 आ गया। तो 4 की वैल्यू कहीं भी लगा दो, 4 निम 36, पहले वाले में लगाई है, इस वाले में मैंने 4 निम 36, 36 और 8 कितना हो गया, 36 और 8 44, और कितनी वर्ष बाद पूछ रहा है, 6 वर्ष बाद 6 और लगा दो, तो कितना हो जाएगा, ये टोटल हो जाएगा 50, और 50 वाला कौन सा आंसर है, 50 वाला आंसर है ए, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने सारे क्वेश्चन हो गए। अगला देखो क्वेश्चन 36 वाला, हिंदी वर्ड से आ जाते हैं अपन। निम्न में से किसकी बर्तनी शुद्ध है, अनुग्रहित, तो अनुग्रहित लिखा जाता है ऐसे, देख लेना, ये शुद्ध बर्तनी है इसकी। अगला देखो, वीरों का कैसा हो बसंत, किसका है, सुभद्रा कुमारी चौहान, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो, क्या होता है, अप्रत्याशित। अकाल का पर्यायवाची बताओ, ध्रुविच्छु होता है, अकाल के लिए क्या होता है, ध्रुविच्छु। आकाश का पाताल, ये तो हिंदी तो बहुत सरल आती है इसकी। आगे देखो प्रश्न, अगला प्रश्न है ये, देखो मैं पूरा पैरा नहीं पढ़ूंगा क्योंकि बहुत समय लग जाएगा, इसकी वजह से पैरा आप पढ़ लेना, मैं पॉज कर करके आप देख लो। प्रश्न बता देता हूँ मैं आपको क्या कह रहा है। प्रश्न देखो, पोस्ट्स रिलेटेड टू विच टॉपिक डज द राइटर वांट टू रिमूव फ्रॉम द हर फीड, मतलब अपनी उससे कौन सी पोस्ट को डिलीट कर दिया उसने, तो क्या इसमें पढ़ोगे तो मालूम पड़ जाएगा, फूड, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, वाट हैज़ राइटर सक्सीडेड इन डूइंग, क्या किया उसने, तो अटेंडिंग 13 जिम्स, 13 डे होगा, 13 डे जिम्स क्लासेस विदाउट ए ब्रेक, ये इसके लिए चैलेंज था, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेज रिलेटेड टू चॉकलेट, कौन सा था, अर्थलोप, ये तो सारे रिलेटेड उससे थे लेकिन अर्थलोप नहीं था। अगला देखो, अब देखो सिनोनिम्स है इसका, गिव द सिनोनिम्स ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स। अलार्म, अलार्म होता है चेतावनी, तो क्या हो जाएगा, अगर कोई पैनिक हो जाता तब भी तो क्या होता है, अलार्म बजते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। बेक मिस होता है उठना, साउंड मिस होता है तुम आवाज़, रिंग तो जानती हो आप। गिव द एंटोनिम, एंटोनिम में होता है विपरीतार्थी शब्द। कंप्लीट होता है संपूर्ण, संपूर्ण हो गया तो उसका होगा आंशिक, आंशिक होता है पार्शियल। बैकेंड में से होता है खाली। प्लेंटीफुल होता है मीन्स भरा हुआ, बल्कि, बल्कि मीन्स हैवी। अगला देखो प्रश्न नंबर 46, दिए गए विकल्पों में से संबंधित बताओ। प्रफुल्लित का मतलब उदास, तो शांत रहने का मतलब क्या है, अपोजिट पूछ रहा है, शांत रहने का मतलब भड़कना, तो ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है, ये क्या कह रहा है, ये तुम्हें लाना है करके। अब देखो यहाँ से लगाओ, मदर को ये लिखा जा रहा है, तो ये शीत को क्या लिखा जाएगा, यहाँ से देखो आर 18 17, एक कम, ई तुम्हारा 5, डी 4, तो एक एक कम कर दो, तो एक एक कम करेंगे तो क्या होगा बताओ, एक कम करो, एच में एक कम करो, सबसे पहले एच में एक कम करो, एच में एक कम करेंगे तो क्या होगा, जी, तो जी वाला एक मिल गया और कोई जी वाला है ही नहीं, तो मेरा ऑप्शन तो यही हो गया। दूसरा देखते हैं करके, टी को एक कम करो, एस, बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, ये क्या है, ब्लड रिलेशन का एक प्रश्न आपके इसमें आएगा पैड में। एम की पत्नी, मान लो एम की कोई पत्नी होगी, पति पत्नी के लिए मैं तीर लगाता हूँ, पत्नी मान लो यहाँ पर, पत्नी मतलब नेगेटिव, पत्नी ये पति है, ठीक है। एम की पत्नी एन की पुत्रवधू है, तो इसकी कोई माँ होगी, कौन,
एन माँ है इसकी, किसकी, एम की, माँ को मतलब नेगेटिव, और इसकी पुत्रवधू हो गई, यहाँ पर ही पुत्रवधू ऐसे लिखा रहा हूँ मैं, ठीक है, पुत्रवधू है। पी ओ का पति है, जो पी है, पी ओ का पति है, जो एम की बहन, जो मतलब किसके लिए आता, सेकंड पर्सन के लिए। अब देखो बहन है किसकी, एम की, कौन, ए ओ, ओ बहन है एम की, और इसका पति कौन है, पति है पी, पति है पी, पी क्या है, पति है। अब बताओ क्या करना है, पी का एन से क्या संबंध है, पी का एन से, पी का एन से दामाद लगेगा भाई, इसका कौन लगेगा, दामाद, ऑप्शन नंबर ए, सन इन लॉ, ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर 20 का सही है, दामाद। अगला देखो क्या कह रहा है, 31 जनवरी 2007 को सप्ताह का कौन सा दिन था, 31 जनवरी, 31 जनवरी का बताओ, 31 जनवरी का रिमाइंडर कितना होगा, 3, भाई 7 तिया 7 चौक 28, तो 3 ही तो बचा, 7 का भाग लगा दो। अब 2007 में सबसे पहले एक घटाओ, कितना आ गया, 2006, 2006, 2006 को, अब देखो 2000, 400 पर रिमाइंडर कितना होता है, 0, तो 4 पंजे 20, तो कितना रिमाइंडर हो जाएगा, इसका भी 0 हो जाएगा, प्लस 6 वर्ष तो क्या हो गई, सिंपल वर्ष हो गई, और 6 में एक वर्ष क्या होगी, लीप वर्ष होगी, तो कितनी होगी, 7, अगर 7 से भाग लगाएंगे तब भी तो ये 0 बचेगा, तो रिमाइंडर कितना बच रहा है, 3, और 3 पे क्या आता है, 3 पे आता है बुधवार, तो आंसर सी हो गया इसका। अगला देखो 50वां सवाल, 4 शब्दों में से एक भिन्न बताना है। देखो त्वचा विज्ञान शरीर से संबंधित, वक्र विज्ञान, हृदय विज्ञान सब संबंधित हैं, माइकोलॉजी संबंधित नहीं है शरीर से, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, जुलाई 2022 में किस स्वदेशी विमान वाहक पोत को समुद्री परीक्षण के लिए चौथा चरण सफलतापूर्वक पूरा हुआ है, तो किसका, INS विक्रांत, जिसको अभी अभी क्या कर दिया गया, डॉक कर दिया गया, नेवी को दे दिया गया है। कहाँ बनाता है ये, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में बना है, और भारत का स्वदेशी है, इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, इसको आएगा प्रश्न ये। अगला प्रश्न देखो, जुलाई 2022 में प्रथम भारत पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, तो ये किया गया था नई दिल्ली में, ऑप्शन सी इसका सही है। अग्रदूत समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित होता है, असमिया भाषा में प्रकाशित होता है, ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। अगला प्रश्न देखो, जुलाई 2022 में रक्षा मंत्रालय ने निजी क्षेत्र के 3 बैंकों के खरीद में वित्तीय सेवाएं प्रदान करने को मंजूरी प्रदान की है, कौन से 3 बैंक थे ये, तो ये तुम्हारा इसमें से था ये, मतलब कोटक महिंद्रा बैंक, कौन सा, कोटक महिंद्रा बैंक, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। अगला देखो, जुलाई 2022 में कौन महाराष्ट्र विधानसभा के नए निर्वाचित अध्यक्ष बने हैं, ठीक है, राहुल नरवेकर, और ये भी ध्यान रखना कि ये सबसे ज़्यादा कम उम्र दराज हैं, मतलब उम्र दराज नहीं, सबसे युवा हैं ये भी ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, जून 2022 में जारी शांति वैश्विक सूचकांक में भारत का स्थान कितना है, 135 था। HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 131 था, ऑप्शन डी इसका सही है। राष्ट्रीय जनजाति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो स्थापित किया जा रहा है तुम्हारा नई दिल्ली में। मार्च 2022 में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो ये किया गया है दुबई, और तुमको मालूम है दुबई दुनिया का पहला क्या है, पेपरलेस शहर बन गया है, या अमीरात बन गया है, ऐसे समझ लो। ये अमीरात किसका है, UAE का। अगला देखो क्या कह रहा है, जून 2022 में किस राज्य में सुरक्षा मित्र योजना स्टार्ट की गई है, तो सुरक्षा मित्र योजना की गई है केरल में, किसकी सरकार है, LDF की, पिनरई विजयन इसके मुख्यमंत्री हैं। आगे देखो क्या कह रहा है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया द्वारा घोषित स्वदेशी टीबी संक्रमण त्वचा परीक्षण का नाम क्या है, तो इसका नाम था CTB, ठीक है। म्यांमार की मुद्रा क्या, कयात है, क्या म्यांमार की मुद्रा क्या है, कयात, तो ऑप्शन नंबर सी। रिंगित की यहाँ कहाँ की है, मलेशिया की। डोंग कहाँ की है, वियतनाम की। रियल कहाँ की है, रियल तुम्हारा चलता है इसमें क्या नाम है, ब्राज़ील में। घुमरा नृत्य का लोक नृत्य कहाँ का है, तो किस कहाँ का है, उड़ीसा का। कैलिम्पोंग हिल स्टेशन कहाँ स्थित है, तो कैलिम्पोंग हिल स्टेशन जो है वो है पश्चिमी बंगाल। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। आगे देखो, आगे प्रश्न है ये क्या कह रहे हैं, भारत में कितने राज्य हैं, भारत में 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी हैं, ये ध्यान रखना है आपको। पहले 29 राज्य थे और 9 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन अब ऐसे चेंज हो गया ये। भारत की राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ स्थापित किया जा रहा है, ये भी नई दिल्ली में स्थापित किया जा रहा है। सार्क का मुख्यालय कहाँ है, काठमांडू में। 8 दिसंबर 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। भारत और पाकिस्तान दोनों इसके सदस्य देश हैं, 8 इसमें सदस्य देश हैं, ठीक है साथियों। अगला देखो, जुलाई 2022 में फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब जिसने जीता है, करंट का क्वेश्चन है, सिनी सेठी ने जीता था ये। अगला देखो, अंतर्राष्ट्रीय उष्ण कटिबंधीय दिवस कब मनाया जाता है, 29 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, अगला पुस्तक कौन सी पुस्तक है ये, पुस्तक नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन
माई इनिंग्स इन द BCCI किसके द्वारा, विनोद राय के द्वारा लिखी गई है। ठीक है। जून 2022 में कौन टेनिस खिलाड़ी सभी चारों ग्रैंड स्लैम में 80 या उससे अधिक मैच जीतने वाला पुरुष खिलाड़ी बन गया है। पहले नोवाक जोकोविक था, अभी राफेल नडाल भी हो गया है। ठीक है। ये अगले देखो, अब ये तुम्हें स्टेंजा पॉज कर करके पढ़ना है, मैं पूरा पढ़ूंगा तो बहुत समय लग जाएगा इसमें। ठीक है साथियों, तो मैंने पूरा दिखा दिया। अब इसके प्रश्न देखते हैं। प्रश्न देखो, पहला प्रश्न क्या कह रहा है। पहला प्रश्न है घुमक्कड़ में कौन सा प्रत्यय है। उसकी स्टेंजा की जरूरत भी नहीं है। घुमक्कड़ में होता है अक्कड़ प्रत्यय। अक्कड़ प्रत्यय पीछे लगते हैं, उपसर्ग आगे लगते हैं। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, वैशाली में। ठीक है। स्वच्छंद, स्व प्लस छंद कौन सी संधि हो जाएगी, व्यंजन संधि हो जाएगी। महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी उम्र कितनी थी। आप अगर प्रश्न को पढ़ोगे पूरा स्टेंजा को मालूम पड़ जाएगा, 35 ईयर थी। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है, सुरति धर्म का अर्थ क्या है। सुरति धर्म का अर्थ है वैदिक धर्म। अगला प्रश्न, यही देखो स्टेंजा छोटा सा है, आप देख लेना, आपको पॉज करके पढ़ लेना। अब देखो मैं बताता हूँ क्या है। पहला प्रश्न देखो क्या कह रहा है, शून्य के बारे में कौन सा सही है। तो शून्य के इसका अगर स्टेंजा पढ़ोगे तो मालूम है, शून्य मानव जनित क्या है, आविष्कार है। किसने किया था इसका आविष्कार, आर्यभट्ट ने किया था। ठीक है, गुप्त काल में। संख्याओं के संदर्भ में कौन सी अवधारणा समझानी सबसे कठिन है। शून्य सबसे बड़ी संख्या है, मतलब नहीं है। शून्य सबसे छोटी संख्या है, ऑप्शन नंबर सी सही है। विश्व में किसने सबसे पहले शून्य को संख्या के रूप में मान्यता दी। भैया जब आविष्कार भारत करेगा तो भारत ही तो देगा मान्यता, ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। अगला देखो, दो प्रश्न और, लास्ट प्रश्न है ये। क्या कह रहा है, शून्य एक ही समय में एक अमूर्त विचार और एक वास्तविक है। इसका आशय है यह दिखाई नहीं देता परंतु इसका अस्तित्व है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। स्टेंजा पढ़ोगे मालूम पड़ जाएगा। शून्य की अवधारणा आने से पहले मनुष्य ने इसे बहुत समय तक संख्या क्यों नहीं समझा होगा, क्योंकि मूर्त चीज़ों से शून्य की संबंधितता न होना, ऑप्शन नंबर ए सही है। तो साथियों मैंने अभी 80 प्रश्न कराए हैं, इसके मैंने कहा DI के प्रश्न छोड़ दिए हैं। DI का बहुत बड़ा पोर्शन होता है, मोबाइल पे मैं सॉल्व करा रहा हूँ तो इतना आसान नहीं है क्योंकि लिखा नहीं जाता मोबाइल से। ठीक है साथियों, इस चक्कर में मैं ये DI के प्रश्न नहीं करा रहा हूँ। तो 80 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हैं आपको मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताना है। ठीक है साथियों, धन्यवाद।